आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का संविधान और इसमें जो संविधान के अनुच्छेद, संविधान के जितने भी अनुच्छेद है उसके बारे में पढ़ेंगे और भारत की जो राज्य व्यवस्था है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें जितने भाग है और जितने अनुच्छेद है हम लोग पूरा वीडियो इस एक वीडियो में कवर करेंगे और पूरा अनुच्छेद को पढ़ेंगे। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि भाग जो 1 है अनुच्छेद उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो भाग 1 में है और अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक ले है। तो 1 से लेकर 4 तक हम लोग पढ़ेंगे और अनुच्छेद 1 में जो है आपके संघ और इसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। और अनुच्छेद 2 जो है नए राज्य की स्थापना का प्रावधान किया गया है, यानी कि अनुच्छेद नंबर 2 में किया गया है। और अनुच्छेद नंबर 3 जो है इसमें राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन का जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 3 में किया गया है, ठीक है। और अनुच्छेद जो 4 है इसमें पहली और चौथी, यानी कि पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुसूचक विषयों पर उपबंध करने के लिए 2 और 3 के अधीन विधि है, ठीक है। तो इसमें हम लोग पढ़ें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक ले पढ़ें भाग 1 में। अब हम लोग नेक्स्ट भाग में पढ़ेंगे नागरिकता, यानी कि जो नागरिकता है इसके बारे में पढ़ेंगे। और नागरिकता अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है, ठीक है। तो इसमें हम लोग अनुच्छेद 5 को पढ़ेंगे। 5 अनुच्छेद में दिया गया है और इसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो संविधान की शुरुआत, यानी कि संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान किया गया है, यानी कि अनुच्छेद 5 में किया गया है, ठीक है। और अनुच्छेद 6 जो है इसमें पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति की नागरिकता, ठीक है। और अनुच्छेद 7 जो है इसमें अनुच्छेद 7 में जो है अनुच्छेद 7 में यानी कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले की नागरिकता का प्रावधान किया गया है, ठीक है। और अनुच्छेद 8 में है भारतीय मूल के व्यक्ति की नागरिकता, यानी कि जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं उनकी नागरिकता। और अनुच्छेद 9 में देखेंगे हम लोग नागरिकता की समाप्ति, यानी कि अनुच्छेद 9 में नागरिकता की समाप्ति होता है। और अनुच्छेद 10 में देखेंगे नागरिकता के अधिकार का, यानी कि अधिकार का बने रहना, ठीक है। तो अनुच्छेद 9 में हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। और अनुच्छेद जो 10 है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अनुच्छेद 10 हम लोग देख लिए हैं, अब 11 देखेंगे। संसद द्वारा नागरिकता अधिकार कानूनों का विनियम का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 10 में, ठीक है। अनुच्छेद 10 में किया गया है। तो इसमें हम लोग देखेंगे, यानी कि अर्थात नागरिकता को लेकर सारी शक्ति सांसद के, यानी कि नागरिकता को लेकर सारी शक्ति सांसद के पास ही होता है। तो इसमें हम लोग अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट भाग को देखेंगे, ठीक है। तो अनुच्छेद हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे और नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे हम लोग। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट को हम लोग देखते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो भाग 3 में है मौलिक अधिकार, यानी कि मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक दिया गया है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि अनुच्छेद 12 जो है इसमें अनुच्छेद 12 जो है राज्य की परिभाषा दिया गया है, यानी कि किस भाग में राज्य का परिभाषा दिया गया है, तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दिया गया है। और अनुच्छेद जो 13 जो है इसमें मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण करने की विधि बनाई गई है, ठीक है। और हम लोग देखेंगे अनुच्छेद, उसके बाद में समानता का जो अधिकार है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन आता है जो समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार होता है तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक ले होता है, ठीक है। अब हम लोग 14 नंबर देखेंगे। अनुच्छेद जो 14 है इसमें देखेंगे हम लोग
तो अनुच्छेद 14 है कानून के समक्ष समानता। ठीक है, यानी कि जो अनुच्छेद अनुच्छेद 14 जो है कानून के समक्ष क्या है, समानता है। और अनुच्छेद 15 जो है यानी कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, अनुच्छेद 15 में। उसके बाद में अनुच्छेद 16 में देखेंगे लोक नियोजन के अवसरों में सभी की समानता, यानी कि जो लोक नियोजन है सभी की समान समानता है। और अनुच्छेद 17 में देखेंगे अस्पृश्यता जो है उसको अंत किया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 18 में देखेंगे उपाधियों का अंत। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी पाठ में, यानी कि स्वतंत्रता के जो अधिकार होता है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक होता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक होता है। तो हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 19 देखेंगे, इसमें क्या है, बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है, यानी कि व्यक्ति को बोलने की अभिव्यक्ति दी गई है। ठीक है, और अनुच्छेद 20 में हम लोग देखेंगे अपराधियों के दोष सिद्ध होने के संबंध में संरक्षण। ठीक है, यानी कि जो अपराधी है उसके संबंध में संरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 20 में। और अनुच्छेद 21 जो देखेंगे प्राण और देहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि जीने का अधिकार हम लोग को अनुच्छेद 21 में दिया गया है। और अनुच्छेद 21A में देखेंगे शिक्षा का अधिकार, और इसे 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, और अनुच्छेद हम लोग 22 देखेंगे, अनुच्छेद जो 22 है इसमें है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण है। ठीक है, अनुच्छेद 22 में। और इसमें देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि 23 और 24 जो है यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 अनुच्छेद में है। और 23 अनुच्छेद जो है मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद जो 24 है कारखानों आदि भारी काम में 14 वर्ष से कम वर्ष के आयु के बच्चे पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, और हम लोग देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। तो इसमें 25 में हम लोग देखेंगे, अनुच्छेद 25 में देखेंगे धर्म, यानी कि जो धर्म है करना और किसी भी धर्म को मानना और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, और अनुच्छेद 26 में देखेंगे धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी कि जो भी धार्मिक कार्य है उसमें प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। और 27 में देखेंगे, अनुच्छेद 27 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर, यानी कि टैक्स संबंधित की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 28 में है सरकारी शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, और धर्म के कार्य में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, यानी कि धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी और धर्म के लिए आपको बाध्य नहीं किया जाएगा। तो हम लोग देखेंगे अनुच्छेद जो 29 है अल्पसंख्यक वर्गों की अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षण का अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 29 में दिया गया है। और संविधान जो अनुच्छेद 30 है इसमें अल्पसंख्यक वर्ग को शैक्षणिक संस्था संचालित करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, और हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि अनुच्छेद 32 से 35 तक दिया गया है। ठीक है, और इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 32 को रीट संबंधित प्रावधान, और B.R. अम्बेडकर जी ने इसे संविधान का आत्मा कहा था, यानी कि अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा किसने कहा था, तो B.R. अम्बेडकर जी ने कहे थे। ठीक है,
अब हम लोग इसको देखते हैं। अनुच्छेद 33 जो है मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति, ठीक है। और अनुच्छेद जो 34 है इसमें सैन्य क्षेत्र कानून के समय मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध संबंधित प्रावधान दिया गया है, अनुच्छेद 34 में दिया गया है। और अनुच्छेद 35 है मौलिक अधिकार लागू करने संबंधित प्रावधान दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे भाग 4 को देखेंगे, यानी कि भाग 4 को देखेंगे, नीति निर्देशक तत्व, जो कि अनुच्छेद 36 से 52 तक है, ठीक है। तो 36 में हम लोग देखेंगे राज्य की परिभाषा, यानी कि जो नीति निर्देशक में है राज्य की परिभाषा दी गई है, ठीक है। इसमें क्या है, तो राज्य की परिभाषा है, ठीक है। और अनुच्छेद 37 में देखेंगे नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं, ठीक है, न्यायालय में वाद योग्य नहीं। और 38 अनुच्छेद है, इसमें राज्य लोक कल्याण की वृद्धि में व्यवस्था करेगा, ठीक है। और अनुच्छेद 39 जो है सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान और समान न्याय निःशुल्क विधि सहायता, ठीक है, यानी कि सामान्य कार्य के लिए समान वेतन और निःशुल्क विधि सहायता। और अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान करता है, अनुच्छेद 40। और अनुच्छेद 41 जो है कुछ परिस्थिति में सभी नागरिकों को काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। और अनुच्छेद 42 जो है न्याय संगत मानव उचित दशा तथा प्रसूति सहायता प्रदान करना इत्यादि होता है, प्रसूति भी होता है, ठीक है। और अनुच्छेद 42 जो है न्याय संगत, इसको हम देखें, अनुच्छेद 43 जो है मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, ठीक है। और अनुच्छेद 44 जो है सामान्य नागरिक संहिता, यानी कि यूजीसी लागू करने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। और अनुच्छेद 45 जो है बच्चों को, यानी कि जो बच्चे हैं, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य की होगी, ठीक है, राज्य की होगी। और अनुच्छेद जो 46 जो है अनुसूचित जनजाति, ठीक है, और अन्य वर्गों के लिए शिक्षा और से संबंधित हितों का प्रावधान। और अनुच्छेद जो 47 जो है पोषण और जीवन रखेंगे, अनुच्छेद जो 47 है पोषक और जीवन स्तर के लिए लोक स्वास्थ्य में सुधार करना का कर्तव्य करना, ठीक है, यानी कि जितने मादक पेय पदार्थ हैं अनुच्छेद 47 द्वारा बैन होता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बार देख, तो अनुच्छेद 48 हम लोग देखेंगे, जिसमें है कृषि और पशुपालन संबंधित प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो अनुच्छेद 48 है, इसमें क्या है, कृषि और पशुपालन संबंधित प्रावधान किया गया है, ठीक है। और 48 ए में है पर्यावरण और अन्य जीवों का संरक्षण करना, यानी कि अनुच्छेद 48 ए में है पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण प्रदान करना। और अनुच्छेद 39 जो है, ठीक है, तो अनुच्छेद 39 जो है 49 जो है, इसमें क्या है, महत्वपूर्ण स्थान और वस्तुओं का संरक्षण करना, यानी कि जो भी सरकारी वस्तु है या जो भी चीज़ है उसका संरक्षण प्रदान करना, ठीक है। इसमें किसमें है, तो अनुच्छेद नंबर 39 में है। अब अनुच्छेद हम लोग 45 देखेंगे, इसमें अनुच्छेद 50 देखेंगे, इसमें है कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य का विभाजन करना, ठीक है। और अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट को, यानी कि भाग 4 ए को देखेंगे, मौलिक कर्तव्य, यानी कि अनुच्छेद 51 ए को देखेंगे, ठीक है। तो 51 ए को हम लोग देखते हैं। इसमें 51 ए में है, अनुच्छेद 51 ए में है मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, ठीक है।